सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू राधिका क्लासेस। तो भैया कुछ घंटे बचे हैं आपके केमिस्ट्री एग्जाम को। कल आपका केमिस्ट्री एग्जाम हो रहा होगा, इस टाइम पे आप एग्जाम देके वापस आ रहे होगे यार। होपफुली सबका एग्जाम बहुत बढ़िया होगा, आसान सा पेपर आने वाला है। ये ध्यान रखना, जो चीजें आपने पढ़ी हुई हैं वही आपके एग्जाम में आने वाली हैं, और घबराने की कोई बात नहीं है, पैनिक नहीं होना है, आपको पॉजिटिव रहना है। बहुत बढ़िया आपका एग्जाम जाने वाला है। आज यार लास्ट मोमेंट पे आके आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने जा रहा हूं। वो टिप्स ऐसा नहीं है यार ये पढ़ लो वो पढ़ लो, सिर्फ ये कह रहा हूं यार पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव रहने के लिए आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्योंकि यार देखो जिसने जितना पढ़ा है ना, अब जितना पॉजिटिव रहोगे उतना उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे अपने एग्जाम में जाके। और जब तक इंप्लीमेंट नहीं करोगे पढ़े हुए का कोई फायदा नहीं है। तो उसके लिए आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। आपको पॉजिटिव रहने के लिए क्या क्या टिप्स रिक्वायर्ड होंगी मैं आपको बता रहा हूं, क्या क्या चीजें आपको करनी है अगले 20 घंटे के अंदर या अगले 18 घंटे के अंदर, ताकि आपका जो माइंड है वो किसी और की चीज की तरफ डाइवर्ट मत हो। देखो यार, सबसे पहली बात आती है कॉन्फिडेंस की। अब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कोई यहां कहीं से पीवाईक्यू कर रहे नहीं हो रहे तो भाई कॉन्फिडेंस डाउन होने के चांसेस है। यहां से पीवाईक्यूज लगाए तो वो पीवाईक्यूज अगर आपने नहीं करे हो तो आपके कॉन्फिडेंस डाउन होने के चांसेस है। तो इस टाइम पे आके मैं आपके साथ जो टिप्स शेयर करने जा रहा हूं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। सबसे पहला टिप्स तो यही रहने वाला है, आपने अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। आपका जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव रहना चाहिए, ठीक है। और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ साथ आपको पॉजिटिव स्टे काम रहने का मतलब ये होता भी आपने इधर उधर नहीं भागना है। कभी आप अमाइंस का वन शॉट देख रहे हो, कभी एल्डिहाइड्स का वन शॉट देख रहे हो, कभी उसके बाद सरफेस केमिस्ट्री का वन शॉट देख रहे हो, यार बहुत सारी चीजें एक साथ रिवाइज कर रहे हो। तो मैं तो आपको ये बोलूंगा यार, जो आपने अब तक पढ़ा हुआ है, जो आपने अब तक नोट्स बनाए हुए हैं, या जो भी आपके पास नोट्स हैं, उन नोट्स से एक बार रिवाइज करो, अपने आप रिवाइज करो, अदर देन दी वीडियोस। अब यूट्यूब वीडियोस पे तब जाना जब आपका कोई कंसेप्ट वीक होगा, तो आप एक आधी वीडियो उठा के देख सकते हो, लेकिन सारा कुछ एक साथ रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। अपने नोट्स से रिवाइज करो, जितने नोट्स आपने बना रखे हैं एट दी मोमेंट आके आपको वही नोट्स काम आने वाले हैं। जितने शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं उनसे रिवाइज करो। और रही बात यार, जिनको पूरी रिवीजन करनी है वो भी वीडियो से करनी है, तो भाई अपनी वन शॉट वीडियोस देख सकते हो। देखो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ साथ आपको स्टे काम तो रहना ही रहना है। बिल्कुल कूल होकर आराम से प्रिपरेशन करनी है, बिल्कुल कूल होकर आराम से रिवीजन करनी है। अभी आपके पास 18 घंटे, उन 18 घंटों में आप बिल्कुल अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। और दूसरा रहेगा यार, इसके अंदर वन शॉट लगा लो। मान लो आपका एक आधा चैप्टर पेंडिंग है ना, उस चैप्टर का वन शॉट लगा लो, चैनल पे आपको वन शॉट मिल जाएंगे। मान लेते हो यार किसी का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पेंडिंग है, उसको वो रिवाइज करना है और उसको उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस लाना है, तो उसका वन शॉट लगा लो। और रही बात किसी का बहुत सारा कुछ पेंडिंग है, तो जनाब इस वन शॉट को आपको 18 घंटे में कंप्लीट करना हर एक चैप्टर की थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। सो बेटर गो फॉर 2-3 चैप्टर्स। अब इसके बाद जाके आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर सकते हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करने के बाद केमिकल काइनेटिक्स कर सकते हो। अगर आपने बिल्कुल भी ऑर्गेनिक नहीं पढ़ रखी तो एल्डिहाइड कीटोन्स इस टाइम पे आके पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, तो आप बाकी चैप्टर्स के वन शॉट देख के उसको अच्छे से प्रिपेयर करके अपने एग्जाम को दे सकते हो। ये तो बात होगी हमारे पास, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, पॉजिटिव माइंडसेट बहुत जरूरी है, काम रहना बहुत जरूरी है। ये नहीं है बहुत सारी बुक्स की तरफ भाग रहे हो यार। सपोज मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मेरे पास 5 सैंपल पेपर है, मैंने उसके अंदर से 2 सैंपल पेपर के अंदर सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं सोच रहा हूं भाई तीसरे सैंपल पेपर की तरफ चला जाऊं। भाई देखो, डू नॉट यूज एक्स्ट्रा बुक्स। अब इस टाइम पे आके एक्स्ट्रा बुक का यूज मत करो, क्योंकि ये लास्ट डे है। अगर आपने अब जितनी भी बुक्स आपने पहले से पढ़ रखी है, बस उसको रिवाइज करने का टाइम है। अब हमारे लिए क्या होगा, अब हमने जितना पढ़ा हुआ है ना, सिर्फ अपने दिमाग में बैठाना है, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ वहां पे जाना भी हमारे पास हमने सब कुछ पढ़ा हुआ है, और जो हमने पढ़ा हुआ है वही हमारे एग्जाम में आने वाला है। तो भाई अब कोई एक्स्ट्रा बुक आप यूज नहीं करने वाले हो। मान लो आपने 2 सैंपल पेपर कर रखे तो 2 पे ही रिस्ट्रिक्टेड रहो, एक कर रखा तो एक पे रिस्ट्रिक्टेड रहो। हाँ, अगर आपने एक भी सैंपल पेपर नहीं लगाया हुआ तो मैं आपको ये बोलूंगा सीबीएसई सैंपल पेपर जरूर पढ़ लेना। सीबीएसई सैंपल पेपर को एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, चाहे अपने आप करो चाहे किसी वीडियो से करो, लेकिन सीबीएसई सैंपल पेपर जरूर कर लेना। अगर आपने सीबीएसई सैंपल पेपर कर रखा है, इसके अलावा कोई सैंपल पेपर नहीं कर रखा, तो भाई किसी एक बुक से उठा के एक सैंपल पेपर को रिवाइज कर लेना, एक सैंपल पेपर को रिवाइज कर लेना। बाकी कुछ फालतू करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये बताऊंगा भी, आप अगर आप उठा के एक बुक को उठा के पूरा करने की कोशिश करोगे भी, आज तो सारे पीवाईक्यूज लगा देंगे। हाँ, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया तरीके से हुई है, आप पीवाईक्यूज की वीडियोस देख सकते हो, चैनल पे अपलोडेड है, वन शॉट चैनल पे अपलोडेड है। तो उन वीडियोस की हेल्प से, मान लो आपका कोई एक चैप्टर है जो आपका वीक चैप्टर है, उसके पीवाईक्यूज लगा सकते हो, उसको एक बार रिवाइज कर सकते हो। लेकिन ये याद रखना, कोई और दूसरी बुक आपने नहीं उठानी है। अगर आप दूसरी बुक उठाओगे तो इस टाइम पे आगे बहुत ज्यादा पैनिक हो जाएगा। और ये अगला पॉइंट आपको याद रखना है, डोंट पैनिक। आपको पैनिक नहीं होना है, आपको बिल्कुल काम रहना है यार। बिल्कुल एग्जाम से पहले बिल्कुल पॉजिटिव जाओगे यार। बहुत बढ़िया से मेरी प्रिपरेशन है, एग्जाम सेंटर पे जाके बढ़िया तरीके से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बच्चों से बात करोगे, लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड बात मत करना। चल भाई पेपर दे आते हैं, पहले पेपर दे के आएंगे, फिर तेरे को बताऊंगा मेरी प्रिपरेशन कैसी थी और कैसी नहीं थी।
किसी से ये मत डिस्कस करना भाई तूने कितना पढ़ लिया, तूने कहां से पीवाईक्यूज करे, तूने कितने पीवाईक्यूज करे, तूने कितनी बुक्स करी। अब भाई देखो मेरा दोस्त तो ऐसा था, वो क्या करता था 5-5 बुक किताबें करके आता था, और मेरे भाई जैसा मैं तो एक भी किताब नहीं करके जाता था। मेरा दिमाग वहीं पे जाके खराब, भाई इसने तो 5 किताबें कर रखी है और मैंने तो एक कर रखी है। तो अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखना है ना, तो अपने दोस्तों से डिस्कस मत करना। अभी डिस्कशन बाद में कर लेंगे यार। तूने कितनी किताबें पढ़ी थी आफ्टर एग्जाम, तूने कितनी किताबें नहीं पढ़ी थी आफ्टर एग्जाम, आपका पेपर हो जाएगा ना यार, सारी टेंशन दूर हो जाएगी। जब टेंशन दूर हो जाएगी ना, फिर ये डिस्कस कर लेंगे। तो एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद अपने दोस्तों से डिस्कशन पढ़ाई की नहीं होनी चाहिए। वैसे नॉर्मली आप बातें कर सकते हो एग्जाम सेंटर जाने के बाद, लेकिन आपको क्या करना है, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना है, क्योंकि ये पॉजिटिव माइंडसेट ही है जो आपको 35 आउट ऑफ 35 दिलवाएगा। आपको आता सब है, ये ध्यान रखो। अगर आपने प्रिपरेशन की है तो आपकी पढ़ी हुई चीजें पेपर में आने वाली है। आपको 35 लेने से कोई नहीं रोक सकता। राधिका क्लासेस ने आपकी हेल्प की है, आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिले हैं यहाँ पे, उन लेक्चर्स की आपकी बहुत सारी हेल्प करी है हमने। तो फटाफट से यार आपने इन एग्जाम्स को बढ़िया तरीके से करके आना है, अपने सर का नाम रोशन करके आना है। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम, बढ़िया से फोड़ के आना। अब जैसे ही आप केमिस्ट्री फोड़ के आओगे, इंग्लिश की प्रिपरेशन करना, उसके बाद आ रहे हैं हम घमासान फिजिक्स का लेके, और फिर मैथ्स के लिए आएंगे, फिर बायोलॉजी के लिए आएंगे। तो बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करना। आपकी प्रिपरेशन बढ़िया है, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रखा है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है। ऑल दी वेरी बेस्ट, गिव योर बेस्ट, अपनी बढ़िया तरीके से पेपर दे के आना और राधिका क्लासेस का नाम रोशन करके आना। थैंक यू सो मच।